मैं आज एक वचन के साथ आपके बीच में मेरी गवाही को बांटने जा रहा हूँ और ये गवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात है 2016 की। 16 जनवरी थी 2016 जब मैं पहली बार प्रभु में आया। उस दिन मैंने प्रभु को स्वीकार किया था। एक यूथ मीटिंग थी जिसमें मुझे जाना था और मैं गया था। मैं उस मीटिंग में जाने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके पहले मैं एक अविश्वासी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो परिवार है एक मूर्ति पूजक परिवार है जहाँ पर अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मेरे जीवन में उसके द्वारा बहुत सी बुराइयाँ मेरे जीवन में आ गई थी। मैंने अपना जीवन एक बुरी तरीके से जिया है। मुझे बहुत से ऐसे शौक थे जिससे मैं बहुत परेशान था। परमेश्वर की दया मुझ पर हुई। जब मैं अविश्वासी था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, तो मैं ऐसी भयानक तीन चीज़ें मेरे जीवन में थी जिससे मैं बहुत परेशान था। पहला है ड्रिंक, दूसरी है सिगरेट और तीसरी है लड़कियाँ, व्यभिचार की आत्मा। ये सारी आत्माएं मेरे जीवन में काम कर रही थी और मैं इसको लेकर बहुत परेशानी में जी रहा था। उसके बाद फिर मेरे जीवन में एक और आत्मा आ गया, वो है कर्जे का आत्मा, और मैं कर्जे में डूब गया, जिस कारण मैं हताश हो गया था। मैं जीना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे पिताजी शराब पीते थे। वो बहुत सारी गंदी बातों का उपयोग हमारे घर में करते थे, जिस कारण मैं घर में रहना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब मेरा इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने करीबन 10 साल प्रभु में बिताए हैं और इन 10 सालों में प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत काम किया, मुझे बहुत सिखाया और मैं परिस्थिति को सीखने पाया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। जब मैं 2016 में मैंने पहली मीटिंग अटेंड की, तो प्रभु ने मेरा उद्धार किया। मुझे उस दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट की शक्तियों से छुटकारा मिला। मैं करीबन 30 से 40 मिनट फ्लोर पे मैं गलत एक्टिविटी करते रहा, तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर स्वतंत्र किया। उसके बाद मैं यूथ मीटिंग में जाने लगा। मैं धीरे धीरे यूथ मीटिंग में बढ़ने लगा। तो मेरे जीवन में सबसे पहले प्रभु के दास पास्टर आइवंस रस्किनो, ये एक नेवी है, मुंबई में रहते हैं, नेवी जो समुद्र में नाव चलाते थे, वो मेरे पहले गुरु बने। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी एक ईगल्स की थी। ईगल्स यानी बड़ा सा पक्षी, ईगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चील। वो उड़ता है, बहुत गहराई में उड़ता है। तो उन्होंने उसकी एक कहानी बताई। उस कहानी में उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर हमें कैसे चुनता है। उस दिन मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस दिन उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई। एक जंगल होता है, एक फॉरेस्ट, जंगल में एक व्यक्ति, वो रोज़ जंगल जाता है। तो एक दिन वो चील को पकड़ लेता है। चील को पकड़ने के बाद उसे उसके पाँव को चेन से बांधकर एक लकड़ी के खूंटे में, एक लकड़ी का खूंटा होता है, एक पेड़ होता है, उससे बांध देता है। और बांधने के पश्चात वो जो चील है, वो उड़ने की बहुत कोशिश करता है। वो ईगल्स उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। और वो केवल वो उस पेड़ के आजू बाजू घूमते रहता है, उस खूंटे के आजू बाजू घूमते रहता है, क्योंकि उसके पाँव में चेन पड़ी है। तो वो वहीं के वहीं घूमते रहता है। तो एक दिन एक व्यक्ति उसे खरीदने के लिए आता है। एक अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है वो विश्वासी भी हो, तो वो उसे खरीदने आता है। उसकी दशा देखकर उसे खरीद लेता है। ठीक है, उसी तरह उसे खरीद लेता है। वो तो पहले उसको मना करता है कि मुझे ये ईगल्स नहीं बेचना है, क्योंकि ये मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन वो उसको खरीद लेता है। और ख़रीदने के बाद जब उसकी चेन, उसके पाँव की चेन
वो खोल देता है, तो वो पाँव की चेन खोलने के बाद वो पक्षी उड़ता नहीं है, वो बिल्कुल भी उड़ना भूल जाता है। उड़ना भूल जाता है, जब वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता, वो केवल उसके चारों ओर घूमते रहता है, क्योंकि वो कई सालों तक उसी तरीके से रहा। उसी तरह उससे मुझे जब उन्होंने उसका सार बताया कि हमारा जीवन उसी तरह होता है। शैतान हमें बंधनों में बांध के रखता है। वो शराब में बांध के रखेगा, जुए में बांध के रखेगा, वो तुमको सिगरेट यानी एडिक्शन, जो एडिक्शन जीवन में लाकर वो तुम्हें बांध के रख देगा अपने परिवार की ओर से, और अन्य बहुत सी चीज़ों के लिए वो शैतान तुम्हें बांध के रख देता है। और जब वो शैतान तुम्हें बांध के रख देता है तो तुम उसी में घूमते फिरते उसी में रहते हो। उसी में हम लोग घूमते फिरते, उसी में हम मज़ा लेने की कोशिश करते, लेकिन उसमें मज़ा नहीं होता, उसमें स्ट्रगल होता है, उसमें शांति नहीं मिलती, उसमें चैन नहीं रहता। आप सोचोगे कि मैं कहाँ जाऊँ जो मुझे शांति मिले। उसी समय वो व्यक्ति उसको आज़ाद करने आया। आज़ाद करने जो आया वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है, जिसने उस कलवरी क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर वहाँ पर उसने हमारे लिए दाम चुकाया। दाम चुकाने का मतलब, हम जिस दया के लायक नहीं थे वो दया प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दिखाई। ये बड़ी कृपा हम पर हुई। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 बताता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, और ये आवश्यक है। उसी तरह उन्होंने मुझे, बहुत बड़े प्रभु के दास है, आज वो 76 के हो गए, यानी 76 साल के हो गए, और अभी उन्होंने अपने एक निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी की सेवा करूंगा, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार है। तो वो प्रभु के दास के द्वारा मैं आशीषित हुआ, और उसके द्वारा, और वो कहानी उन्होंने बताई, और उसके द्वारा मुझे स्वतंत्रता मिली, और फिर मैं प्रभु में बढ़ने लगा। मैंने लगातार तीन साल डिसेबल मीटिंग की है, यानी डिसेबलशिप की शिक्षा ली है। करीबन 6 साल मैंने डिसेबलशिप की शिक्षा ली। पहले तो मैं प्रभु में बढ़ा, 4 साल में प्रभु में बढ़ते रहा, और भी कुछ सीखते रहा। यूथ मीटिंग्स में जाते, यूथ को कैसे लीड करनी है, यूथ लीडरशिप में रहा। उसके बाद उसके साथ साथ मैंने डिसेबलशिप की। प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया। तो प्रभु हमको तिल तिल करके, उसके बीच में मेरा विवाह भी हुआ, मेरी 2 बच्चियां भी हो गई, मेरा एक अच्छा परिवार भी बन गया, और स्ट्रगल भी आया। स्ट्रगल को लेकर हमारे जीवन में हमारे पति पत्नी को बहुत कुछ सीखने को मिला। डिसेबलशिप के द्वारा पति पत्नी में कैसे मेल होता है, हम परमेश्वर की महिमा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, झूठी धार्मिकता से कैसे आज़ाद हो सकते, वो सारी चीज़ें हमने सीखी, और इसके द्वारा हमारा जीवन बदला, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष थी। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस चीन से निकाला, वो हमें स्वतंत्र करने आया। प्रिय, ये एक साधारण गवाही नहीं है। अगर आप मेरे जगह पर रह के उस गवाही को, जब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो आप सोचोगे कि मैं कहाँ से निकल कर आया हूँ। और यही चीज़ें जो हमें प्रभु यीशु मसीह बचाता है, इसीलिए वो इस जगत में आया। जब मैंने एक निर्णय लिया 2016 में, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के पहले 2016 में मैंने प्रभु से कमिटमेंट किया था, प्रभु ये 2016 है ना, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मेरे पे बहुत सारी परेशानियां हैं, कर्जा है, मुझे लोन्स देने पड़ते हैं, मैं इन आदतों से परेशान हूँ। मैं खुद उन आदतों से परेशान था जो मेरे जीवन में थे। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु को नहीं जानता था मैं। कभी 1-2 बार चर्च गया होगा, मैं अपने मामा के साथ, मामी के साथ, या अपनी बहन के साथ कभी के काल गया होगा। मैं क्रिश्चियन परिवार से नहीं हूँ। मेरी दीदी पहले विश्वास में गई, फिर उसके बाद में। तो प्रभु ने उस दिन, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, आप यकीन नहीं मानोगे, 2016 की 8 जनवरी को मुझे जॉब मिली। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2016 में 16 तारीख को मैं पहली मीटिंग अटेंड किया। उस दिन से मेरा जीवन बदल। 2016 जनवरी की बात है प्रिय। तो प्रभु आपको बदलता है। तो आप अपने जीवन में कभी ऐसा ना सोचे कि मैं निराशित हो जाऊं। प्रभु आशीषित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन क्या कहता है?
यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन रियली हमारे जीवन में लागू होता है। ये वचन मुझे उसी समय मिला था। उसके बाद बहुत सारे मेरे जीवन में कठिनाई, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। प्रियो, यही मेरी गवाही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बचाया। और भी कई गवाहियाँ हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही और बताना चाहता हूँ। छोटी सी गवाही ये है कि हमारी शादी हुई, हम पति पत्नी थे, हमारी एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी होने के बाद वो थोड़ी बड़ी हुई, 4-5 महीने 6 महीने वो बीते, 1 साल बीता। 1 साल बीतने के बाद उसके शरीर में ब्लड नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम उसको देखते थे तो हमको रोना आता था। उसके शरीर में जान भी नहीं थी। जान बोले तो बस वो पड़ी रहती थी। तो हमको जब ये आभास हुआ कि हमारी बेटी कमज़ोर है, तो हमने उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी को तुरंत ब्लड चेक कराना पड़ेगा। हमने चेक कराया, ब्लड था -2। आप यकीन नहीं करोगे, -2 में कोई नहीं बचता, आपको भी पता है। वो लड़की यहाँ से लेकर 45 किलोमीटर छिंदवाड़ा, हमारा एक शहर है, वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ तक वो ऑक्सीजन उसको प्रभु ने दिया। उसको ऑक्सीजन, हम सोच रहे थे कि उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है। हम तुरंत वहाँ गए। तुरंत जाने के बाद हम जिस डॉक्टर से मिले, वो डॉक्टर हमारे गांव का था। अभी उसका ट्रांसफ़र छिंदवाड़ा में हुआ। अभी वो बहुत बड़े डॉक्टर MD है। तो उनके यहाँ हम गए और मैं आपको यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी कंडीशन क्या थी उस समय। जब हम लोग गए दवाखाने में तो हमारी बेटी को ब्लड नहीं मिल रहा था। जब मैं ब्लड लेने गया तो ब्लड वाला बोल रहा था कि भाई अभी तुमको ब्लड देना पड़ेगा, उसके बाद ब्लड मिलेगा, इसके ब्लड का ग्रुप नहीं है, दुनिया भर की। वो डॉक्टर घर जाकर वापस आया एक दूध के समान। उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ था, मैं वहाँ हॉस्पिटल में था या मैं ब्लड लेने आया, ये सब उसको पता नहीं था। लेकिन प्रभु ने उसको बरोबर ब्लड, जहाँ पर ब्लड मिलता है, ब्लड उनका रूम जो रहता है, वहाँ पर उनको भेजा। और डॉक्टर जैसे ही वो आए तो सब लोग खड़े हो गए। बड़े डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर। तो उन्होंने उस जो ब्लड देते उनसे कहा इनको जितना ब्लड लगता है उतना ब्लड देना, ये इनसे ब्लड मत लेना, एक बॉटल इनको दे दो, इनको ब्लड की, इनकी बेटी को आवश्यकता है। और तुरंत हमें ब्लड मिला और हमने उसको परमेश्वर की दया से ब्लड दिया। प्रार्थनाएं चर्च में चल रही थी, कंटिन्यू प्रार्थनाएं चल रही थी। सभी विश्वासीगण हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनका प्रार्थनाओं का अर्थ परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ था। परमेश्वर मुझे वो फील करा रहा था कि मैं तेरे साथ हूँ करके। मैं घबरा गया, एक पल में मैं घबरा गया, क्योंकि मैं एक पिता हूँ। मैं घबरा गया, मैं रोने लगा, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। तो आप ये ना सोचे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारा इलाज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये नहीं। आप परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यही मेरी गवाही। और भी बहुत सारी गवाही है जो मेरे जीवन में हुई, लेकिन ये कुछ शब्दों में थी, ये आपको बताने के लिए थी। आज मसीह में अब मैं कमज़ोर हुआ, आगे बढ़ा, फिर डाउन हुआ, ये सारी बातें चलेंगी, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। परमेश्वर पे भरोसा करना मनुष्य पे भरोसा करने से उत्तम है। अगर आप मनुष्य पे भरोसा करते तो आप कभी नहीं ये हो पाओगे, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करोगे तो आप ये पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा आपके सामने छोटे छोटे वचनों में, अभी तो मैं सिर्फ रील्स डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं छोटे छोटे इसमें उस वीडियो को डालूँगा जिसमें मैंने जो सीखा है वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद प्रियो। प्रभु में आप सबको आशीष मिले। आमीन।